नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। घटना चक्र एक ऐसा शो जिसमें हम बड़ी घटनाओं पर बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इन घटनाओं के पीछे की घटनाएं क्या हैं, इसका मतलब क्या है और इसके पीछे छुपी हुई असली खबर क्या है। आज का हमारा एजेंडा क्या है, सबसे पहले नजर इस पर डालते हैं। तहलका संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ गोवा पुलिस ने बलात्कार का मामला किया दर्ज। बड़ा सवाल, कानूनी कार्रवाई सही, लेकिन क्या कानून के दायरे में रहकर काम कर रही है गोवा पुलिस? और ईमानदारी के नाम पर दुकान चमकाने वाली आम आदमी पार्टी का दोहरा मापदंड, स्टिंग में फंसे नेताओं को पार्टी ने दी क्लीन चिट। बड़ा सवाल, आरोप लगने पर खुद ही लिया फैसला। चलिए, तो आज के एजेंडे पे जो हमारा दोनों बड़े एजेंडे हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, नैतिकता पर सवाल उठाने वाले, नैतिकता की बातें करने वाले दो ऐसे व्यक्ति या दो ऐसा समूह जो अब फिलहाल घेरे में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहला एजेंडा जिस पे हमने बातचीत की आपसे, जिसके बारे में हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, तरुण तेजपाल पर जो कार्रवाई हो रही है, क्या वो सिर्फ कानून के आधार पर हो रही है, कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ राजनीति भी है। लेकिन इन सब पर हम बातचीत करेंगे। तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं शरद यादव ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मसले। जो कानून आसाराम बापू के लिए वो उन पर लागू होना चाहिए। आसाराम को तो हमने ही खड़े होकर बंद कराया, तो उस पर जो लागू हो रहा है उन पर होना चाहिए। ये कौन बड़े भारी चीज है? आसाराम तो काफी लोगों को, जितना आप यहाँ के लोगों के वर्णन कर रहे हैं, ऐसे तो इतने जुलूस उसने निकाले हैं कि शायद ही इनमें कोई एक आदमी हो। तो आसाराम जब बंद है कानून के अंतर्गत, ये कौन है? ये तो बहुत अनैतिक काम किए हैं। चलिए, इस पूरे मामले पर सियासत भी गर्मा गई है, तमाम बातें निकल करके आ रही हैं। पहले तो आपको बता दें हमारे साथ जुड़े कौन कौन से मेहमान हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं नुपुर शर्मा जी, नेता बीजेपी की हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं इस समय भूपेंद्र धर्माणी जी, वरिष्ठ पत्रकार। दिलीप के सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही साथ निदेशक और यहाँ के डायरेक्टर भी हैं और संपादक भी हैं जैन टीवी के। इन सबसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल, आज का जो घटनाक्रम रहा, आपको बता दें कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उनकी तलाश की जा रही है तरुण तेजपाल की। लेकिन इस बीच कुछ एक बयान निकल करके आए हैं और खासतौर पर ये बयान अरुण जेटली की तरफ से निकल के आए हैं। और पहला सवाल भी मेरा नुपुर शर्मा जी से ही होगा। नुपुर जी, निश्चित रूप से इस मामले पे हमारा शुरू से स्टैंड रहा, जब से घटना घटी है तब से हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि इस पर कानूनी कार्रवाई, कड़ी कानूनी कार्रवाई बिल्कुल। लेकिन इस बीच जो आपके नेता है, वरिष्ठ नेता, और ये कोई सामान्य नेता नहीं है, नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा के अंदर, उन्होंने एक बयान दिया कि जो पूरा मीडिया है वो कहीं ना कहीं एकजुट हो गया है, या पूरा मीडिया जो है वो संदेह के घेरे में आ गया सिर्फ एक घटना से। मुझे एक सीधा सवाल का जवाब दीजिए, इस पूरे घटनाक्रम पे जो भी कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं वो मीडिया की देन है, या मानती हैं आप? जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है या इस मामले को पूरा हाईलाइट किया गया, तो कैसे इस पूरे मसले को ये कह सकते हैं कि पूरा मीडिया जो है वो इस पर जो है संदेह के घेरे पे है? तो आप इस पर पहला मैं आपसे सबसे पहली बात ये बोलना चाहूंगी कि ये अगर बाहर आई है बात, तो एमएसएम नहीं, एसएम सोशल मीडिया की वजह से आई है। सब जानते हैं, ये बात उछलती ही नहीं अगर सोशल मीडिया इसको उछालती नहीं। 10 दिन हो गए इस चीज को, और इस ईमेल को सर्कुलेट हुए भी 5 दिन हो गए हैं। और अंदर ही अंदर एक, मैं खुद वकील हूं इसलिए कहूंगी, आप यू कैन नॉट बी अ जज इन योर ओन कॉज। आपने सुना है, और खास तौर से मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। आपने तो लंबा चौड़ा सवाल पूछा है तो मैं तो लंबा चौड़ा उत्तर भी दूंगी। चलिए, बिल्कुल। मैं इसी वजह से कहना चाहिए हूं, व्हेन यू कांट बी अ जज इन योर ओन कॉज, तो इसमें क्रिमिनलिटी को देख के आपने अपने आप डिसाइड कर लिया जी 6 महीने तो मैं बैठ जाता हूं अपनी पोजीशन से। आप नहीं कर सकते हैं ये, बिल्कुल भी। बिल्कुल। और सबसे पहली बात मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि जहां पे उंगली उठ रही है, हमारे वरिष्ठ नेता जो है वो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, तो वो कुछ सोच के ही अपना बयान दे रहे हैं। जहां पे उंगली उठा देती है मीडिया, हमारे कुछ नेताओं पे इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं, एफआईआर भी लॉन्च नहीं हुई, चार्ज पे भी नहीं आई बात, चार्जशीट लॉन्च नहीं हुई, नाम बहुत सारे कॉलिंग, नेम कॉलिंग जिसको कहती हूं मैं, नेम कॉलिंग शुरू हो जाती है उस बात पे। जब ये बात तरुण तेजपाल के लिए की जा रही है तो लोगों को बुरा लग रहा है। ये बात मीडिया में उछलती नहीं, अगर सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेके गवर्नमेंट आगे बढ़ती नहीं, एफआईआर लॉन्च होती नहीं और हल्ला मचता नहीं। सुओ मोटो लेकर के
ये मामला कल का है मैम, आपको बता दें। बिल्कुल हम जानते हैं, हम कब कह रहे हैं आज का मामला है। और ये मामला भी मीडिया ने ही उछाला है, ये सोशल मीडिया ने उछाला है, सोशल मीडिया पे, और इसीलिए मीडिया ने पकड़ा है सर। मैं भी जानती हूँ पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स से सारी हेडलाइन के अंदर परसों रात से सोशल मीडिया पे आना शुरू हुआ था। कल का नहीं, परसों रात का मामला है। परसों रात मेरे सामने ट्विटर पे मैं खुद टैग हुई हूँ, परसों रात को सोशल मीडिया पे टैग हुआ है। आ रहा हूँ सर आपके पास, लेकिन मैं आपको बता दूं कि परसों रात में ही तमाम मीडिया चैनल ने वो भी तब जब सोशल मीडिया में बात आ गई थी। चलिए इस पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन एक मामले को लेकर के पूरे मीडिया पर यह दोष मढ़ना कि वो संदेह के घेरे में है, होल मीडिया इज ऑन ट्रायल, ये बात जो है तमाम मसले ऐसे रहे, चाहे वो नवीन जिंदल का मसला भी रहा, तमाम बार ऐसा हुआ है कि हमने देखा है मीडिया सवालों घेरे में रहा और हर बार मीडिया ने ही उसे रिपोर्ट किया है। चलिए इस बीच अवधेश जी से बातचीत करते हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश जी, इस पूरे मसले पर निश्चित रूप से हमारा जो स्टैंड है, निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ राजनीति भी हो रही है, जो बयानबाजी हो रही है? इससे पहले चूंकि तरुण तेजपाल ने ही बंगारू लक्ष्मण का जो केस था वो उजागर किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हमारा स्टैंड है कि ये पूरी तरह गलत हुआ है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, इस पर आपका क्या कहना होगा? कि पहली बात, मैं पहले तो अतीत से जाऊंगा कि जिस समय तरुण तेजपाल जी ने तहलका का वो स्टिंग किया था, मैं शायद एक पत्रकार अकेला था, जैसे इस समय मुझे आसाराम समर्थ उस स्टिंग के मैं खिलाफ था। मैंने उस पर अनेक प्रश्न उठाए थे, किस प्रकार से लड़कियों को भेजा गया था फंसाने के लिए, शराब दिए गए थे, किस ढंग से वो अनैतिक था, इलीगल भी था, और उसके पीछे के सच भी मैं लाया था, और मैं उस पर लगातार लिखा और बोला कि वो स्टिंग नहीं था, वो तो एक फंसाया गया था, उसके अर्थ गलत लगाए गए थे। लेकिन उसमें भी बंगारू लक्ष्मण चले गए, जॉर्ज फर्नांडिस गए, जया जेटली का राजनीतिक जीवन खत्म हो गया, जबकि उसका कहीं से दोष नहीं था। तो इसलिए मैं जब दूसरी बात जो कह रहा हूं कि मैं तरुण तेजपाल की पत्रकारिता की धारा के विपरीत व्यक्ति हमेशा रहा हूं, लेकिन इस समय इस समय जैसा नुपुर जी कह रही हैं, ये इनकी अपनी सूचना है, क्योंकि इन लोगों के पास शायद समय नहीं होगा, सोशल मीडिया ज्यादा देखती होंगी। मुझे तो जो मुख्य धारा की पत्रकारिता है उसी से इस खबर का पता चला सुबह सुबह। कब सुबह पता चला? कल सुबह? हमें परसों रात को पता चला। मैं आपको फिर से नुपुर जी बता रहा हूं, परसों रात में ही तमाम मैं अपने में काफी हूं यार, आप क्यों बीच में आते हो? चलिए, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे उसी से पता चला। सोशल मीडिया में भी चीजें आई होंगी, लेकिन सोशल मीडिया कोई ऐसा जिसको बोलते हैं कि ओमनी प्रेजेंट ओमनी पोटेंट ईश्वर नहीं है कि बिना किसी के बताए हुए वहां तक जानकारी पहुंच जाएगी। वहां भी कोई स्रोत ही गया है, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि इस समय हमारे देश में राजनीति के चेहरे जो हैं वो जिस ढंग से धूल धूसरित हो चुके हैं, तो वो दूसरी भी संस्थाओं हैं उनको भी उसी रूप में वो सोचने लगते हैं। हमारे बहुत सारे मित्र हो सकते हैं, वो एक नेता का कूटनीतिक दबाव था कि मीडिया को यह तय करना है कि वो क्या करे, वो एक प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स होती है, डिप्लोमेटिक वर्ड है। चौथी बात जो मैं कहूंगा, नुपुर जी चूंकि वकील है, मैं क्षमा करेंगे, देखिए इस समय भारत की राजनीति का दुर्भाग्य है कि इस समय जमीन से उठे हुए नेता की बजाय वकील लोग ज्यादा पार्टियों को चला रहे हैं और प्रवक्ता हैं। उनकी भाषा, चाहे कांग्रेस को देख लीजिए चाहे बीजेपी को देख लीजिए, वो जो लीगल लैंग्वेज होते हैं शब्द, वो आम आदमी उसको नहीं समझता है। इसीलिए ये लोग बड़े होकर भी नरेंद्र मोदी की तरह लोकप्रियता नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो वो उस भाषा में बोल रहे हैं। नहीं सुनो ना, पांचवी मैं कहूंगा कि एक व्यक्ति है, उसने कम से, उसको मालूम है कि अब मेरे पर मुकदमा होगा, लेकिन कम से कम इतना किया कि मैं अपने पद से हट रहा हूं, मैं स्वयं को ऑफर करता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं और कानून के सामने जो भी सजा देगा भुगतने के लिए मैं एक सवाल में पूछना चाहूंगी, यही जो आज बहसबाजी हो रही है, ये जो उन्होंने ये सोच दी, वो सोच दी, मेरे पे मुकदमा होने वाला है, जब निर्भया का गैंग रेप केस हुआ था या कोई और गैंग रेप केस होता है, उनके लिए बहसबाजी कभी हुई है? जुवेनाइल के लिए, रुकिए, कि जुवेनाइल है उसे छोड़ दिया जाए और ये हो जाए वो हो जाए, राम सिंह को नहीं, आप, आई कांट बिलीव, मैं इंग्लिश में कहूंगी कि यहाँ पे द लॉ इज द सेम फॉर ऑल। आप कुछ भी कह ले वकील के लिए, आप कुछ भी कह ले वकीलों के लिए, हम यहाँ पे संविधान को डिफेंड यू आर डिफेंडिंग समबडी अक्यूज्ड ऑफ अ रेप चार्ज, अ हीनस क्राइम जो होता है। नहीं माफ कीजिएगा, ये तरुण तेजपाल की बात है, आप इसको अलग बिल्कुल मौके में रख रहे हैं। माफ कीजिएगा क्योंकि आपकी फ्रेटर्निटी से आप इसे अलग तरीके से देखना चाह रहे हैं। हम नहीं मानते, खुद औरत हूँ और आपके पैनल पे अकेली बैठी हूँ, मैं आपको ये बोल सकती हूँ, और जितनी भी औरतें ये चैनल देख रही है, दिल बी डिस्गस्टेड with this कि आप यहाँ पे डिफेंसिव एटीट्यूड लेके बैठे थे।
के लिए। क्या करूं? He is like any other rape accused. कोई नहीं कह रहा है any other rape accused in the country. I am sorry, he is like any other rape accused. वो जुवेनाइल और राम सिंह सब एक बराबर है, and if it gets proven that he has done what he has done after the IPC was amended, he should be heading for the gallows. राम सिंह बराबर है? राम सिंह ने किसी को बस में लेकर के उसको मार दिया। रेप होता है सर, रेप की डेफिनेशन चेंज मत कीजिए। रेप देखिए आप सब देखिए कि आगे रेप डेफिनेशन चेंज होनी चाहिए। रेप होता है 375 376 जाके कानून माफ कीजिएगा। देखिए आप डिसाइड करेंगे, जजमेंट बाय मीडिया। आई एम सॉरी, जुडिशरी डिसाइड करेगी, जुडिशरी डिसाइड करेगी, आप नहीं करेंगे, जुडिशरी करेगी कि मैं 6 महीने के लिए नौकरी छोड़ दूं। ये जजमेंट नहीं है, कोर्ट डिसाइड करेगा। माफ कीजिएगा, आप नहीं समझ सकते, मैं लड़की हूं इसलिए समझ सकती हूँ। आपकी जगह मुझको सबके घर में लड़कियां हैं, आप खुद नहीं है औरत, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं बैठ के। माफ कीजिएगा क्या आपके लिए? हाँ, तो आप तो अपने आदमी, आप तो अपने फ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं, आप आगे पीछे नहीं सोच रहे। माफ कीजिएगा, you will never think from a woman's perspective, sir. I'm really sorry. Disgusting is the word. आप कह रहे हैं कि तरुण तेजपाल के लिए रेप की डेफिनेशन अमेंड होनी चाहिए। You just said it. रेप होता है। इस बीच बाकी पैनलिस्ट को शामिल करते हैं। हमारे साथ दिलीप केसरी मौजूद है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार। दो बातें, जो बात आप कह रही हैं उसमें कहीं भी कोई भी गलत नहीं है। आप बिल्कुल सही है कि तरुण तेजपाल हो या राम सिंह हो या कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और जो अपराध हुए हैं उस अपराध को क्षमा करना भी, कहीं से भी कोई भी उसका क्षमा की कोई बात ही नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी के लिए भी। लॉ सबके लिए, कानून सबके लिए बराबर है। और जो अपराध, जिसने अपराध किया उसने अपराध कबूला, उस अपराधी को कानून से माफी देने की बात या कानून से कम सजा देने की बात किसी ने नहीं की, या ये बात कहीं नहीं आई है। जिस तरह से निर्भया का केस रिपोर्ट हुआ था, आज तरुण तेजपाल के बारे में भी 3 दिन से मीडिया रिपोर्ट कर रही है, मीडिया उस पर चर्चा कर रही है। तो ये कहना कि ये अलग है उस पर राय मीडिया की, मुझे लगता है इस पे थोड़ा आपको विचार करना चाहिए। क्या मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा है, क्या मीडिया इस पे बहस नहीं कर रहा है, क्या इस पे? 2 सवाल हैं जिसको कि आपको देखना चाहिए। तरुण तेजपाल के खिलाफ गोवा पुलिस ने मामला दर्ज किया है, बलात्कार का मामला दर्ज किया है। आप वकील है, आप जानते हैं सेक्सुअल असॉल्ट और रेप, आप एक बार टेक्निकली उसको देखें, लीगली देखें, और दूसरा उसके असलियत को देखें, सच्चाई को देखें। यू योरसेल्फ यू सेड कि यू नो द होल थिंग। आप जानती हैं, तो आप ये भी जानती हैं रेप और बलात्कार और सेक्सुअल असॉल्ट, सो यू सोचते दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। और उसकी जांच पुलिस करे, पुलिस जांच में क्या पाती है। लेकिन जिस लड़की ने खुद कंप्लेन किया, उसने क्या कंप्लेन किया, जिस व्यक्ति को के ऊपर आरोप लगा उसने क्या किया, मीडिया जिस तरह से रिपोर्ट कर रही है, क्या वहां कोई पक्षपात है? नहीं है। लेकिन जहां पक्षपात है वो देखिए, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है अरुण जेटली जी, बहुत बड़े वकील है अरुण जेटली, और उन्होंने जो शब्द अपने पूरे उसमें दिया है कि सीरियल रेपिस्ट, उन्होंने कहा है तरुण तेजपाल को। आपको लगता है ये उचित है? मैं आपसे क्या मैं आपसे जो आपने कहा, और मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या ये उचित है? मैं आपकी 2 बातों का जवाब दूंगी जी। सबसे पहले, बीच में आपने मुझे रेप की डेफिनेशन पूछी थी। आईपीसी जब से अमेंड हुई है, मैं डेफिनेशन में मैं असली की बात नहीं, मैं प्लीज मैं आपको प्लीज डिटेल में आंसर दे रही हूं, आप सुनिए जी। जब से आईपीसी अमेंड हुई है मार्च में इस साल, तब से परिभाषा जो है रेप की, उसमें एनी काइंड ऑफ पेनिट्रेशन, मैं साफ बोल रही हूं टेलीविजन पे, इज कंसिडर्ड एज रेप, फोर्स पेनिट्रेशन। ये जो भी इस इन्वेस्टिगेशन में जो भी बाहर निकल रहा है, जो डिटेल्स बाहर निकल रही हैं उस लड़की की ईमेल से, वो साफ कहती हैं दैट इट इज अ केस ऑफ रेप। दूसरी बात, आपने अभी कहा परिभाषा की बात कर रहे हैं, यहां पे मीडिया, ना केस फाइल हुआ है, ना एफआईआर दर्ज हुई है, ना क्रिमिनलिटी है ऑफेंस में,
ऐसे ऐसे शब्द भेजे जाते हैं राजनेताओं के लिए, किसी और के लिए भी, हीनस क्राइम। कोर्ट का जजमेंट अभी सितंबर में आया था, लेकिन हीनस क्राइम, क्रिमिनल, कैलसनेस, ये सब सारे के सारे टर्मिनोलॉजी यूज की गई थी अक्यूज के ऊपर। वो तरुण तेजपाल के लिए भी यूज हो रहा है। ना वो तरुण तेजपाल के लिए भी यूज हो रहा है। वो तरुण तेजपाल के लिए भी उपयोग हो रहा है कि आपने तरुण तेजपाल ने जो आप बोलने नहीं दे रहे। आप मुझे बताइए किस मीडिया हाउस ने हीनस क्राइम यूज किया है? सबने, किसने? सभी ने किया। आप मुझे रिकॉर्ड करके बताइए। मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ, यहाँ पे केस भी रजिस्टर्ड नहीं होता है। अपराध है। स्टॉकर वर्ड यूज करते हैं। स्टॉकिंग इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। यहाँ पे कुछ नहीं होता। कुछ, आप मेरी बात सुनिए जी। मौत का सौदागर, ये वो उछाले जाते हैं, बड़ी बड़ी चीजें उछाली जाती हैं। क्या प्लीज, ट्रायल बाय मीडिया होता है, मैं मानती हूं मौत का सौदागर मीडिया ने नहीं कहा है, ये ऑपोजिशन पार्टी से आया है, मैं खुद मानती हूं, लेकिन उछाले जाते हैं, अप्रिशिएट एंड अप्रूव भी किए जाते हैं मीडिया में। गुजरात में चुनाव, इसीलिए मैं आप माफ कीजिएगा, मौत के सौदागर नहीं, वो उनके डेवलपमेंट वर्क से जीते हैं। आगे मैं आपसे फोकसिंग, जो कल्चर है उस पर उंगली उठी है कि आज आप ऐसे हरकत को ड्रंकन बैंटर कह रहे हैं। बिल्कुल ड्रंकन बैंटर क्या होता है? कि आप नशे में हंसी मजाक कर रहे थे। कौन कह रहा है? आई एम सॉरी, तरुण तेजपाल ने खुद कहा इट वाज ड्रंकन बैंटर। तेजपाल भी तरुण तेजपाल ने खुद कहा है, सर उनका बयान है, मत बोलिए। आप उसे नशे में हंसी मजाक कह रहे हैं तो उनको कहा जाएगा कि आप इन हरकतों को अगर हंसी मजाक करते हैं तो आप रेपिस्ट ही हैं। आपके लिए सब माफ, जो आप पाठ पढ़ा रहे हैं ना मोरालिटी के दुनिया भर में, खुद को पढ़ा लीजिए। ये जाता है तरुण तेजपाल के लिए। मेरा ये कहना है, मेरे साथ कोई बदतमीजी ऐसे करे, मैं तो उस लड़की के आई रिक्वेस्ट हर, शी इज वाचिंग दिस टेलीविजन शो, जाओ और अपने आप जाके पूरा इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हो और पार्टिसिपेट करो एंड टेक हिम टू द गैलोज। बिकॉज अगर मैं खुद औरत हूं, मेरे साथ कोई ऐसा करेगा तो एक सेकंड ना चुप रहूं मैं। लेकिन आपने जो अभी बात बोली कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात जो बात आप कह रही हैं वो करना चाहिए, वो करें, लेकिन आप उस पर सियासत, चूंकि आपके लिए सियासी और फायदे नुकसान को आप नाप के ये बात कहें, ये कितना जायज है? जेल जाने से कोई हम चुनाव नहीं जीत जाएंगे या किसी का कोई फायदा नहीं हो जाएगा, स्पेशली ऑफ अ लीडर ऑफ अ लेवल ऑफ अरुण जेटली जी, किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला है। बट जब खुद ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, फालतू की बातें करते हैं, खुद फंस गए तो आपको बुरा लग रहा है? अरे हमें भी तो बुरा लगता है। क्या को लगता है राजनेता के आधे नॉट ह्यूमन बीइंग्स? आप कुछ भी बोल जाते हैं। बात यही है, कार्रवाई हो रही है। आपने तरुण तेजपाल के लिए इतना कह सकती हूं, तुमने एक उंगली दूसरों पे उठाई, 3 उंगलियां तुम्हारे ऊपर उठ गई। कौन मना कर रहा है इससे? लेकिन आपने जो अभी बात की शराब पी करके हंसी मजाक करने वाली बात, वो ड्रंकन बैंटर उनका खुद का बयान है, उनका खुद का बयान है। एग्जैक्टली, ये उनका तो वही तो मैं कह रही हूं। देन आई एम सॉरी, क्लैरिटी, यस इट इज अ रेप एंड यू आर अ रेपिस्ट। If it gets proven you are a rapist, I am sorry, we have no qualms in saying that. आप बिना प्रूफ के किसी को कुछ भी, वही तो मैं कह रही हूँ, आप बिना प्रूफ के किसी को कुछ भी कह जाते हैं। आपके स्टिंग ऑपरेशन कौन से जुडिशरी में हो रहे हैं, कौन से कोर्ट कचहरी में प्रूव हो रहे हैं? कोई इनकार नहीं कर रहा, बात सिर्फ कही जा रही है। स्टिंग ऑपरेशन क्या होता है, उस पर लोग वीडियो, आम आदमी पार्टी के नेता उस पे पैसे कैश लेते हुए दिखाए गए हैं, वो स्टिंग ऑपरेशन उसमें दिख रहा है। उसकी भी बंगारू लक्ष्मण पैसा लेते हुए देखे गए थे। जांच होगी, पैसा उनको देखता हुआ मिल रहा है। लक्ष्मण को सजा हुई, जिसको जो मोरालिटी का पाठ पढ़ा रहे हैं ना आजकल, बंगारू लक्ष्मण को सजा हुई, बंगारू लक्ष्मण को सजा हुई। आप एक मेरी बात सुनिए, बंगारू लक्ष्मण की आप कहाँ की बात कर रहे हैं? रेप पे सजा हुई बंगारू लक्ष्मण की। आज रेप का इशू है सर। आप कह रहे स्टिंग ऑपरेशन में से ऐसी हरकत को एक नशे में खेल हंसी मजाक बोला है। Buying that language. Then I'm sorry if you buy this language that you are a rapist. Yes, let the police investigate. Let the police investigate. You have lost all morality to point a finger at anybody else because you are yourself. नहीं ना सीखना है हम लोग। हाँ तो हमें भी तरुण तेजपाल से नहीं सीखना, हमें भी तरुण तेजपाल से नहीं सीखना। भाई मैं कह रही हूँ, तरुण तेजपाल जैसे आदमी पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ ये कर चुके हैं। प्रीचिंग यहाँ देने के लिए प्रीचिंग तरुण तेजपाल करते हैं, हम नहीं। तरुण तेजपाल से बात करिए ना यहाँ देश तो आप वही उनको ही तो डिफेंड करने बैठे हैं।
आपकी समझ का फेरा है कि राम सिंह साहब तरुण तेजपाल को कंपेयर नहीं कर सकते, क्या बात कर रहे हैं? सब सुन लीजिए, जितने भी दर्शक देख रहे हैं। नहीं, दर्शक सुन ही रहा है, राम सिंह से उसकी कैसे तुलना कर देंगे? इस बीच भूपेंद्र धर्माणी जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। देखिए, मैं पहले तो धन्यवाद करता हूं, बड़े गर्म उसके बाद आपने मेरी तरफ भी ध्यान दिया। मुझे लगता है यहाँ पर ना जो नुपुर जी हैं वो ऐसा समझ रही हैं कि शायद जर्नलाइज जो हो रहा है ना मामला, ये ठीक नहीं है। ऐसा कहीं नहीं है कि पूरा का पूरा मीडिया जो कुछ वो बोल रही है वही है, और पूरा का पूरा राज में किसी ने डिफेंड नहीं किया। वो वही मैं कहना जा रहा हूं। मुझे ये लगता है, एक मिनट मैडम, आप जरा एक मिनट जरा ध्यान से बात सुन लें। मुझे ये लगता है कि आपने जितना पोर्शन देखा है, हो सकता है कि जो आप कह रही हैं वो ठीक हो, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन एट द सेम टाइम आप अगर चीजों को जनरलाइज करेंगे, पूरी एक फर्टर्निटी को आप चैलेंज करेंगी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप हमारे साथ भी जाति कर रही हैं। और किसी भी, मैं समझता हूं, चाहे वो आप पॉलिटिशियन हैं, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस का हो, उनके भी अगर आप जनरलाइज करेंगे उसमें भी अच्छे लोग हैं, लेकिन उसमें हो क्या रहा है कि आप इस इशू को जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए उससे हम भटक रहे हैं कहीं ना कहीं। तरुण तेजपाल ने एक क्राइम किया या उन्होंने एडमिट किया, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसकी रिपोर्टिंग हम लोग कर रहे हैं। हर चैनल अपने अपने, हर मीडिया हाउस अपने अपने ढंग से कर रहा है। जो गलत कर रहा है आपको लगता है, आप उसको पॉइंट आउट करें, या तो आप अगर जनरलाइज करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके सामने पॉइंट आउट कर रही हूं। नहीं, आप एनडीटीवी एक मिनट मुझे पूरी बात करने दीजिए। एनडीटीवी ने नहीं डिफेंड किया, इंटरव्यूज बाय पीपल who have come on record to say impeccable character ऐसे कैसे फंस गया? I am sorry to say, sir, he himself can come in the media and the larger definition of media. अपराध है। शोमा चौधरी भी आपकी फ्रेटर्निटी की है, माफ कीजिएगा, वो खुद भी जर्नलिस्ट है। नुपुर जी, ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बात आपको, सबसे एक बात कहना चाहेंगे। जो बात आप कह रही हैं कि शोमा चौधरी उनको क्यों डिफेंड कर रही है, वो भी इसी फ्रेटर्निटी की है। बंगारू लक्ष्मण हो या नितिन गडकरी हो, जब उनके ऊपर आरोप लगते हैं तो आपकी पार्टी भी डिफेंड करती है। वो सिर्फ वो, चूंकि उसका वो ही मैं कह रहा हूं कि वो उनकी कंपनी में काम करती है। बीजेपी पे उंगली उठाते कि बीजेपी ये कर रही है, आप सिर्फ एक आदमी पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, वो माफ कीजिएगा। बीजेपी ऐसा कर रही है? नहीं, अगर बंगारू लक्ष्मण जी और नितिन गडकरी जी की बात करें तो आप पूरी बीजेपी पे उंगली उठाते हैं, सिर्फ इन लोगों पे नहीं उठाते। वैसे हम यहाँ पे उंगली उठा रहे हैं। आप तहलका ग्रुप पे उठा सकती हैं, आप पूरी सारी मीडिया को जनरलाइज नहीं कर सकती हैं। तो आप भी पूरी बीजेपी को जनरलाइज कर देते हैं ऐसे मामलों में, माफ कीजिएगा। अगर बीजेपी किसी मामले में फंसती है, सेम आप क्या बोलना चाह रहे हैं? यहाँ पे कोई यहाँ पे कह रहे रेप की परिभाषा चेंज कीजिए, वहाँ पे कह रहे हैं कि उन्होंने रेपिस्ट कैसे कह दिया? जब आप लोग when you use certain crude language, fierce terminology against some people without any proof, तब ऐसा ही लगता है सर। माफ कीजिएगा सर, आपने क्या किया है? एक तो आपका पैनल ऐसा बन गया है that you have 3 people who are going to actually defend that person, maybe because of the presentation, and one woman, call any woman on this panel, my sincere request to you, call any, I'm sorry, तो ये डिफेंड ये तो क्या है कि राम सिंह के लिए अलग परिभाषा है और इनके लिए तरुण तेजपाल के लिए अलग परिभाषा है रेप की, ऐसा तो मैं अलाउ नहीं करती। ब्रेक का वक्त हो गया, छोटे से के लिए रुक रहे हैं। सुना नहीं कि राम सिंह और तरुण घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं और जो मुद्दा था आपको एक बार फिर से बता दें कि तरुण तेजपाल पे जो कार्रवाई हो रही है, क्या उसके पीछे कुछ राजनीतिकरण भी हो रहा है? कुछ एक बयान निकल के आए हैं, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। जैन टीवी का और तमाम मीडिया समूह का यह मानना है कि उन्होंने जो काम किया है वो बहुत घृणित है, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर वो सही साबित होते हैं आरोप तो निश्चित रूप से कड़ी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन एक आरोप लगाया है अरुण जेटली ने मीडिया के ऊपर कि सभी मीडिया समूह जो है वो इस समय संदेह के घेरे में है। ब्रेक से पहले बातचीत हो रही थी नुपुर जी से और नुपुर जी ने कहा कि जैसे आप एक व्यक्ति ने अगर कुछ कर दिया तो आप पूरी बीजेपी को बोलते हैं, और इसी तरीके से हम पूरे मीडिया को उन्होंने दोषी करार दिया है। मेरा सवाल नुपुर जी आपसे यही था
दो बातें जिसमें निकल के आई हैं। पहला तो ये, अगर मान लीजिए बीजेपी या आप पार्टी पकड़ी जाती है किसी मामले में, क्या सभी राजनीतिक पार्टियों के बारे में एक कमेंट कर दिया जाएगा या फिर सिर्फ आपके ऊपर आरोप लगाया जाएगा कि हाँ ये आप भ्रष्ट है? आपने मतलब जो आरोप लगाया, जितने भी मीडिया समूह हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं वो सारे के सारे संदेह के घेरे में आ। देखिए, दोषी करार करने वाली मैं कोई नहीं होती। आई एम नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ। साफ सी बात सबसे पहले आप समझ लीजिए। एक सेकंड, आप रुकिए प्लीज, लेट मी कंप्लीट। आप ये कहना चाहते हैं कि मीडिया जनरलाइजेशन नहीं करती है कि भाई सारी राजनीतिक पार्टी, सारे पॉलिटिशियंस ऐसे ही हैं, सारे राजनेता ऐसे ही हैं, सब ऐसे ही हैं? मीडिया, आई एम सॉरी, एंड मैं ये नहीं कह रही हूं दैट एवरी जर्नलिस्ट इज अ रेपिस्ट। ना हमारी पार्टी में से ऐसा बयान आया है, तो आप इसको ट्विस्ट मत कीजिए। वी आर एक्चुअली शॉक्ड। प्लीज आप मेरी बात समझिए। कोई कुछ भी कह ले सोशल मीडिया के बारे में, ऐसा तो है नहीं कि जो सोशल मीडिया पे परसों रात को बात उठी थी वो कल झुटलाई गई। वही बात कैचअप करके कल न्यूज बनी है। परसों रात, प्लीज, परसों रात को लेट मी कंप्लीट, मैंने मान लिया, उससे पहले ये सोशल मीडिया पे आ गई थी। प्लीज, ये व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू, सोशल मीडिया इज आल्सो ईमेल, जहां से ये लीक हुई है बात, अगर आपको नहीं पता है तो वहां से मैं बात कर रही हूं। अगर ये वहां से बात नहीं आती तो इसका बात का बतंगड़ नहीं बनता। ये हशब, देखिए वो जर्नलिस्ट है, वो आपकी फ्रेटर्निटी की है, शोमा चौधरी, शी ट्राइड टू हश अप द मैटर। जब इंडियन एक्सप्रेस, मैं नाम ले रही हूं, जब वो गए क्वेश्चन करने के लिए, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आई एम सॉरी, एक रेप एक क्रिमिनल ऑफेंस है अगेंस्ट द स्टेट। ये स्टेट के और सोसाइटी के अगेंस्ट बॉडीली हार्म, इंजरी, अगर आपने पढ़ा होगा कभी आईपीसी तो उसमें प्रियम्बल में लिखा है ये सब। तो ये सबका मैटर आता है क्योंकि इसमें स्टेट ही केस आगे करती है। तो आप कैसे कह सकते हैं, आपकी फ्रेटर्निटी में बोला गया, I'm sorry, it's an internal matter. How can an offense of rape be an internal matter? मैं आप अपने ट्रायल, you are an advocate in your own matter. You are a judge in your own court. देखिए, पहली बात तो है कि डिबेट का एक तरीका है, ये भाषण नहीं है कि आप लगातार बोलती रहे, सबको यहां बुलाया गया है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि आपको जो समझ है उसी अनुसार हम सब लोग सोचे, ऐसा होता नहीं है, न होने वाला है। तीसरी बात यह है कि सबके यहां सब लोग नारी का और उसका सम्मान करने वाले हैं। कोई नहीं मान सकता है कि किसी को सेक्सुअली असॉल्ट हो और हम लोग उसका सपोर्ट करें। और इसीलिए आप जो बार बार कह रही हैं ना, इतना वीरांगना बनने की आवश्यकता नहीं है, हम सब लोग उसके लिए लड़ते हैं। मेरा कहना है दिलीप जी कि एक तो ये डिस्कशन नूपुर वर्सेस ऑल बनाने की बजाय हम दर्शक को संबोधित करते हैं ना, इनका एक मत है, ये कहेंगी। वो थोड़े है कि हम इनको समझाने के लिए थोड़े बैठे हैं। मैं भी आपको समझाने नहीं बैठी हूं। नहीं, सी है, you are pointing fingers at me. I have a right to debate. तरुण तेजपाल, I am not disturb you. I am sorry. I am not. Be silent. Please silent. Don't get personal. तमीज से बात कीजिए. Don't get personal. तमीज से बात कीजिए. Don't get personal. ये अगर हालत है तभी ऐसी हालतें होती है, तभी ऐसे आपके सारे पूरे के पूरे क्राइम बाहर आते हैं। आप अब सीधा देखिए, ऐसा है कि अब इस प्रकार से तो डिस्कशन कभी होता नहीं है। हम लोग 20 साल से डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन इस ढंग से तो नहीं होता है ना कि एक वर्सेस ऑल हो जाए। अपनी अपनी बात लोग रखते हैं। तो एक ऐसा पत्रकार जो एलिट क्लास, जो मैं कह रहा हूं, जो दिल्ली और बाहर मिडिल क्लास में जो सोशलाइट चैरिटी के बीच एक आइकन था कि वो वुमेन के लिए लड़ता है, वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ता है, उसने ऐसा जघन्य काम किया, खासकर अपनी लड़की के मतलब बेटी के उम्र के साथ, उसकी इच्छा के बगैर उसके साथ यौनाचार करने की कोशिश की, दो बार की। तो जाहिर है कि ये मतलब एक बड़ा आइकन टूटा है उन लोगों के दिमाग में। तो वो एक छटपटाहट उस वर्ग में हो भी सकती है, मैं मान लेता हूं। लेकिन इस समय अब जिस प्रांत का केस है वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है न, तो लेकिन कांग्रेस भी इस काम को डिफेंड नहीं कर सकती है, कोई नहीं कर सकता है। मेरा कहना इतना ही है कि ये बात तो मैं भी स्वीकार कर सकता हूं कि ये कोई पहला केस उसका नहीं रहा होगा ऐसा करने का, वो सीरियल रेपिस्ट हो नहीं हो, लेकिन ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि पहला केस रहा। ये तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं, शायद ऐसा, हाँ मेरा कहना ऐसा नहीं है। इसके अगर जो आदमी ऐसा कर सकता है वो पहले भी किया होगा, वो भले सामने नहीं आए होंगे, एक बात। दूसरी बात कि मुझे हमारे मित्र शरद यादव जो स्वयं ओपन सेक्स की बात करते हैं कराओ में, वो आसाराम से दोनों की तुलना कर रहे हैं कि भाई जाना ही चाहिए, गया हो
चला गया। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो है, अगर पॉलिटिकल पार्टियों पर शुरू हो जाए, दिलीप जी आप और हम जानते हैं स्त्री पुरुषों के संबंध का, तो इस देश में हर आदमी नंगा हो जाएगा। और फिर समस्या क्या रहेगी देश में, इसको भी पॉलिटिकल पार्टी को सोचना चाहिए। अरुण जेटली भी हमारे मित्र हैं, किसी की चीज को बोलने के पहले कि मीडिया इस पर क्या एक्शन लेते, मीडिया बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन मीडिया में भी अगर कोई इसका सपोर्ट किया होगा तो मेरे सामने नहीं आया है। एक मिनट, और कभी भी पॉलिटिकल पार्टी हमको एक्यूज कर दे, उसका असर हम पर पड़ने वाला है। जो स्वयं शीशे के घर में रहते हैं, जो स्वयं दलदल पर खड़े होते हैं, वो अगर हमारी ओर उंगली उठाए, उससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अगर ऐसा कोई रेप का अगर चार्ज आया है, आप प्लीज उसकी बात कीजिए सबसे सामने, सबसे पहले प्लीज। आप जिन नेता के बारे में बात कर रहे हैं, प्लीज डोंट गेट ये बैड टेस्ट, ये डेड चीप ट्रिक्स नहीं चलने वाली है। आप जिस नेता के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आपके पास ऐसे कोई भी रिकॉर्ड पे है, प्लीज गेट रियलिस्टिक। पता नहीं आप कहां से अपनी न्यूज कहां से लाते हैं, जो सामने आपके सामने है। आपके पास दोबारा लौटता हूं, एक सवाल भूपेंद्र जी से पूछ लेते हैं। भूपेंद्र जी आपसे ये जानना चाहेंगे, अब एक आरोप ये भी लगाया गया है, बीजेपी की तरफ से ही लगाया गया कि कांग्रेस डिफेंड कर रही है और कांग्रेस नहीं चाह रही है उनको पकड़ना, इस वजह से जो है क्योंकि वो पहले समर्थक रहे हैं कांग्रेस, राजनीतिकरण किया जा रहा है जी। और कांग्रेस ने ये कहा कि अगर आप हिटलर को ढूंढ सकते हैं गोवा के अंदर, तो आप तरुण तेजपाल को क्यों नहीं ढूंढ सकते हैं? इस तरह की बयानबाजी तरुण तेजपाल को, एक मान लीजिए अगर वो अपराधी भी हैं, एक अपराधी को पकड़िए आप, आपकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर आरोप लगाए, खासतौर पर जो बीजेपी ने कहा कि वो डिफेंड कर रही है कांग्रेस ने कहा कि आप हिटलर को ढूंढ लेते हैं और इसको क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं, क्या कैसे देख रहे हैं आप? देखिए मैं आपको साफ अभी मुझे ये लगता है कि जो एक अभी दिलीप जी ने बात कही कि कोई भी इस क्राइम को करने वाले आरोपी को डिफेंड नहीं कर रहा है मीडिया में। जहां तक जिनका ये नाम ले रही हैं मिस चौधरी का, उनका अगर जो बयान है वो वास्तव में हास्यास्पद भी है और उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। जहां तक हो सकता है उनकी हाउस में वो काम करती हैं, उनको लगता है, उनके मैंने बयान पढ़ा भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि तहलका में काम करने वाले लोगों की रोजी रोटी पर बन जाए, ये कोई डिफेंस नहीं है। बिल्कुल हम मेरे को लगता है कि उसको कोई डिफेंड करने भी नहीं जा रहा है। जहां तक प्रश्न आपने राजनीति का कहा है, मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं, अगर हम सिर्फ जिस बात पर मुद्दे पर बात कर रहे हैं उसको जनरलाइज किए बिना उसी को केंद्रित करके बात करेंगे तो शायद ये डिबेट और फ्रूटफुल हो पाएगी। मुझे जहां तक मैडम नूपुर की बात है, नूपुर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसे मीडिया को ज्यादा देख पाई हैं जो उनको उनके अनुसार सीधा सीधा तरुण तेजपाल को जिस प्रकार हिट करना चाहिए, हो सकता है इनकी भावना ज्यादा एग्रेसिव हो, उस ढंग से ना कर पा रहे हो, लेकिन किसी ने उसको डिफेंड किया है ऐसा ये नहीं कह पा रही है। मुझे आज ये कहना है कि कांग्रेस या बीजेपी ये राजनीतिक रूप से एक दूसरे के ऊपर आक्षेप करते हैं और तरुण तेजपाल जैसे अवधेश जी ने कहा कि एक आइकॉन बने हुए थे किसी भी प्रकार के क्राइम के खिलाफ खड़े होने के लिए और उन्होंने ऐसा किया। और ये बार बार ये बात आना, किसी ने अगर ये बात कही है तो बहुत गलत बात कही है कि शराब के नशे में कुछ ऐसा कर दिया, तो शराब तो अगर वो डेली पीते हैं तो इसका मतलब जो फिर तो अरुण जी ने जो बात कही वो सामने आ जाती है कि अगर शराब के नशे में किसी ने कुछ किया तो हो सकता है पहले भी किया हो, जो अवधेश जी ने बात कही। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये चाहे मीडिया का मामला है चाहे किसी पॉलिटिशियन का मामला है, उसमें किसी प्रकार की राजनीति के बिना आरोपी और क्रिमिनल को ना बचाएं तो मुझे लगता है चीजें अपने आप दिशा पकड़ेंगी। चलिए दिलीप जी से बातचीत करते हैं। दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। एक सवाल मैं भी आपसे करना चाहूंगा यहाँ पे, अभी चूंकि अरुण जेटली की तरफ से जो आपने मामला उठाया था कि सीरियल रेपिस्ट का जो बातचीत कही गई, बीजेपी ने आरोप लगाया, अभी अवधेश जी ने ये बात कही, लंबे समय से आप नहीं, मैंने सीरियल रेपिस्ट नहीं कहा, आपने कहा कि हो सकता है कि पहले किया। चलिए ठीक है, आप लंबे समय से इस करियर में हैं और तरुण तेजपाल भी काफी लंबे समय से करियर में है, काफी उपलब्धियां भी रही उनको। 2001 में बिजनेस वीक ने एशिया के 50 शक्तिशाली लोगों में शामिल किया था। लंबे समय से जानने के बाद क्या एक आपकी क्या व्यक्तिगत कोई अगर जान पहचान है कि किस तरह का व्यक्तित्व आप देखते हैं तरुण तेजपाल का? इस वक्त मैं आपको दो चीज बता दूं जी। तरुण तेजपाल ने जघन्य अपराध किया, बिल्कुल, और उस बात को उन्होंने स्वीकार किया जी। वो तहलका के संपादक पद से इस्तीफा दिया जी। कानून अपना कार्रवाई कर रही है जी। जो भी कार्रवाई होनी चाहिए कानून के मुताबिक वो बिल्कुल हो रही है। मीडिया जैसे चाहे किसी अन्य, चाहे वो राम सिंह रहा हो, चाहे आसाराम रहे हो, चाहे निर्भया केस को जैसे रिपोर्ट कर रहे थे उसी तरह मीडिया रिपोर्ट कर रही है। मीडिया में इस पे चर्चा
ये तीसरा दिन है, तीसरी रात है जब इस पे चर्चा पे मैं देख रहा हूं कि चर्चाएं लगातार जारी है 72 घंटे से लगभग। तो मीडिया ने किसी भी तरह का, और एक जो मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि मीडिया एक व्यक्ति के कारण कि तरुण तेजपाल के ऊपर मीडिया कैसे रिपोर्ट करे, इस पे बीजेपी या अरुण जेटली मीडिया को जज करे, इस पे मुझे घोर आपत्ति है। एक दूसरी जो आपत्ति है कि क्या आपने कहा कि सीरियल रेपिस्ट लीडर ऑफ अपोजिशन है, वकील है, वो जानते हैं कि लीगल शब्दों से कैसे एक एक शब्द को उसका जो लीगली उसको कैसे उससे बच सकते हैं। सवाल है कि आपने जो जघन्य अपराध किया, आपकी सरकार वहां पे है, पुलिस काम कर रही है, पुलिस को काम करने दीजिए, लेकिन जो पूरे मीडिया पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं, ये क्या उचित है? एक और क्या आप एक व्यक्ति से मीडिया के पूरे कंडक्ट को इस व्यक्ति के ऊपर मीडिया कैसे रिपोर्ट करते हैं उससे हम तय करेंगे। ये दोनों बातें जो है मुझे लगता है कि इस पे अरुण जेटली जी को, बीजेपी को जवाब देना चाहिए। मुझे एक चीज जोड़नी है इसमें, एक चीज जोड़नी है जो दलीप जी ने बात कही, क्योंकि पूरी फ्रेटर्निटी की बात है। क्या अगर उसी पैमाने को देखा जाए तो मनु सिंघवी जी ने जो किया, बिल्कुल उनके खिलाफ क्या पूरी पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी को उसमें कैटेगरी में ले जाया जाए? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, क्या कुछ हुआ? अरुण जेटली बोले क्या? आप ये कहना चाह रहे हैं कि कार्रवाई की बात कर रहे हैं? नहीं, लेट मी नाउ स्पीक। आपने कार्रवाई की बात कही, क्या किसी ने क्या एक वन पर्सन अक्यूज्ड जो प्रमोशनल काउच के लिए अक्यूज हुआ है, आप पॉसिबल तो है ही नहीं कि आप बाकी वकीलों को या बाकी पॉलिटिशियंस को एक प्रमोशनल काउच के ऊपर आप उंगली उठाएं। सिमिलरली बीजेपी में किसी ने नहीं कहा कि पूरी मीडिया इसमें कोहोर्ट है, किसी ने नहीं कहा कि पूरी मीडिया रेपिस्ट है। प्लीज बातों को मिक्स मत कीजिए। मीडिया पे सिर्फ उंगली उठाई गई है, पूरा मीडिया अटेम्प्ट क्यों किया गया? केस देखिए, माफ कीजिए, शोभा चौधरी आपकी ही फ्रेटर्निटी की है। शोभा चौधरी आपकी ही फ्रेटर्निटी की मीडिया में थोड़े लोग तो आए हैं जिन्होंने इम्पेकेबल कैरेक्टर कहा है उनका। माफ कीजिएगा, देयर लॉट ऑफ पीपल हु सेड इट्स अनबिलीवेबल। मैंने खुद टीवी पे सुना है, शॉकिंग इम्पेकेबल कैरेक्टर है। कभी किसी ने राम सिंह के लिए तो कहा नहीं कि भाई इम्पेकेबल कैरेक्टर है। कमिंग बैक टू ये जो ड्रंकन बैंटर की बात आ रही, सीरियल रेपिस्ट की, आई थिंक उन्होंने सामने सर ने मेरे सामने खुद बयान दे दिया कि अगर आप ऐसी हरकत को अगर आप एक नशे में हंसी मजाक कहते हैं तो पता नहीं आपने क्या क्या हंसी मजाक में निकाल दिया होगा। ब्रेक का वक्त हो गया, बहुत संक्षेप, बहुत छोटा, क्योंकि आपसे सवाल करना चाहेंगे। अभी सीरियल रेपिस्ट की बात हो रही थी, आपसे जानना चाहेंगे किस आधार पर अरुण जेटली ने कहा, और अगर उन्हें पहले से जानकारी थी, सुन लीजिए, अगर उन्हें पहले से जानकारी थी कि मतलब वो सीरियल रेपिस्ट है, तो उन्होंने उनके खिलाफ कोई शिकायत क्यों नहीं की अब तक? It is wrong to assume the best person for this answer would be अरुण जेटली जी। जहां तक सीरियल रेपिस्ट का सवाल है, वो भी वकील है, जज नहीं है। उनके कहने से, किसी के कहने से कभी कोर्ट का जजमेंट नहीं चेंज होता। याद कीजिए कि जैसिका लाल मर्डर में भी पुलिस पर दबाव, एक और बड़ा मुद्दा चलिए, नैतिकता पे हम बात करेंगे। एक और बड़ा मुद्दा है, एक छोटा ब्रेक के बाद बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। एक छोटा ब्रेक। घटना चक्र ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज की घटना चक्र का दूसरा एजेंडा जो निकल के आया है वो भी नैतिकता से जुड़ा हुआ है, और एजेंडा ये है कि आम आदमी पार्टी जो कि सिर्फ नैतिकता और ईमानदारी की बात करती थी, आज जब उसके ऊपर आरोप लगा तो उसने सभी 24 घंटे अंदर सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी, सिर्फ इस बिना पर कि उन्हें फुटेज नहीं दी गई है। इस मुद्दे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ नुपुर शर्मा बनी हुई है, नेता बीजेपी, अवधेश कुमार जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, भूपेंद्र धर्माणी जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, और दिलीप के सिंह हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं। सबसे पहले अवधेश जी आपके पास आएंगे, समय इस सेगमेंट में हमारे पास कम है, संक्षेप में उत्तर जानना चाहेंगे, ये किस तरह की नैतिकता हुई
कि जब आप दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं तो आप हर तरह के आरोप लगा देते हैं, और जब आपका लिटमस पेपर टेस्ट होना शुरू हुआ तब 24 घंटे के अंदर आपने क्लीन चिट दे दी सबको। जाहिर है ये बताता है कि जब सत्ता की दलीय राजनीति में कोई उतरता है तो उसके पैमाने कैसे बदल जाते हैं, इतना ही है इसमें। क्योंकि हमने खुद आज इस पर कल भी डिबेट किया है, कल हमारे साथ कुमार विश्वास भी थे। देखो, मैं तो योगेंद्र यादव भी हमारे दोस्त थे और बाकी भी है, मैं एक प्रश्न केवल किया हूं कि भाई मैं ये मान लेता हूं ये इसके पीछे षड्यंत्र होगा, मैं मान लेता हूं आपका, चूंकि अनुरंजन भी हमारे दोस्त हैं जिन्होंने स्टिंग किया है, उनको भी कल बैठा के हमने बहुत क्वेश्चन किया। नहीं, एक सेकंड, मैं मान लेता हूं, लेकिन जो कुछ सुना जा रहा है, अगर कोई षड्यंत्रकारी ही होकर हमारे पास करोड़ों रुपया ले आए और मैं रख लेता हूं तो उसका अर्थ क्या है? तो उसमें कहते हुए सुना जा रहा है कि भैया आप पैसा आप दे दीजिए, हम कैश भी ले लेंगे और काम करेंगे और फिर हम चल के ठीक करेंगे। तो जाहिर इससे तो बहुत कुछ साफ दिख रहा है कि आप पार्टी जिस ढंग से आगे बढ़ी थी वो अपने अनुसार जो उनकी सोच थी, या तो वैसे साथी नहीं बना पाए हैं या उन्होंने भी मान लिया है कि राजनीति करनी है तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। एक पक्ष खत्म कर रहा हूं। दूसरा पक्ष यह है कि देखो, भ्रष्टाचार जो है ना, उसमें आचरण एक शब्द है, केवल वो कानूनी विषय नहीं है, वो सांस्कृतिक सामाजिक विषय है। जो उनका शीर्ष स्तंभ था अन्ना अभियान के समय, उसमें कुमार विश्वास थे। कुमार विश्वास कल मेरे साथ बहस कर रहे थे कि मैं करोड़ों कमाता हूं, लाखों साल में मैं देता हूं, और उसमें वो कह रहे हैं कि मैं स्वीट में जाता हूं, बिजनेस क्लास में चलता हूं। तो ऐसा व्यक्ति, ये कौन सा सदाचार हुआ? ऐसा व्यक्ति आम आदमी के बारे में बात कैसे कर सकता है? गांधी और जेपी ने अच्छी गरीबी की बात की है कि आप तभी आम आदमी के साथ खड़े होंगे जब आप न्यूनतम अपने जीवन में खर्च करें। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि केवल कानूनी नहीं, चारित्रिक और नैतिक स्तर पर भी आपकी जो एक महिमा थी वो इससे काफी ध्वस्त हुई है। चलिए, अपने दर्शकों को बता दें कि हालांकि आज का जो पहला सवाल जो था वो बनता था आम आदमी पार्टी से ही, लेकिन किसी कारणवश उनके नेता जो है यहाँ पहुंच नहीं पाए। चलते हैं हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट हैं दिलीप जी के पास चलते हैं। दिलीप, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब आप बहुत हाई मोराल पे आते हैं तो सबसे ज़्यादा आप बहुत पतली धार पे चल रहे होते हैं, क्योंकि आपका एक गलत कदम जो है आपकी जो आप नई ऊंचाइयां छूना चाह रहे हैं वो पूरी तरह आपकी इमेज को खत्म कर देता है। ये जो घटना हुई है और जिस तरीके से इन्होंने क्लीन चिट दे दी है, आपको लगता है कि जो भविष्य की उम्मीद किया जा रहा था आम आदमी पार्टी से, वो कहीं ना कहीं समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, भविष्य क्या होती चुनाव के बाद पता चलता कि भविष्य है भी या नहीं है, लेकिन इतने कम समय में और बहुत ही कम समय में जिस तरह के जो उनके दावे थे कि राजनीति में जिस तरह से वो सफाई करेंगे, जिस हथकंडे को राजनीतिक दल अपनाते थे, कहते वो भ्रष्ट है, भ्रष्ट तंत्र बनाया हुआ है, तो तमाम उस तंत्र का ये खुद ही इस्तेमाल करने लगे। अन्ना का पत्र आया, उससे पहले जिस तरह के अरविंद केजरीवाल ने कि 29 दिसंबर को लोकपाल पास कर लेंगे रामलीला मैदान में, तो तमाम तरह के वो हथकंडे वोट लेने के लिए माइनॉरिटी अल्पसंख्यक एजेंडा का उपयोग करना, तो ये तमाम चीजें वो जो भी उन्होंने दावे किए थे, और ये जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया, इसमें जो चीजें निकल के आई है कि कैश, जिस तरह से वो दावे करते थे कि हम सब चीज चेक लेते हैं, हम भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएंगे, उनके जो नेता हैं वो इस तरह से कैश डील करते हुए दिखाए गए। मुझे लगता है ये षड्यंत्र है नहीं है एक अलग मसला है, लेकिन क्या ये सच्चाई है? और अगर ये सच्चाई है, अगर ये सच है कि वो उनसे मिले थे, तो मुझे लगता है अगर उन्होंने क्लीन चिट दी है तो ये दोहरा मापदंड है और हिपोक्रेसी, जैसे कहते हैं कि हमें जो सूट करता है वही हम बोलेंगे। अभी नुपुर जी जो कह रही थी कि खास करके जब तमाम तरह के नुपुर जी ने जो बात कही इससे पहले तरुण तेजपाल वाले मामले पे कि आपको अगर जो चीज सूट करता है, कांग्रेस देखिए मनीष तिवारी हर चीज पे इवेंट होते ही ट्वीट कर देते, लेकिन तरुण तेजपाल पे जब उनसे गोवा में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं तथ्य इकट्ठा करके फिर इसके बारे में बताऊंगा। तो ये हमारे राजनीतिक व्यवस्था का, राजनेताओं की जो दोहरा मापदंड है, अपने लिए कुछ और विरोधियों के लिए कुछ और, आम आदमी पार्टी राजनीति में शामिल हो चुकी है। ये दोहरा मापदंड वही, क्योंकि उन्हें वही हथकंडा अपनाना पड़ रहा है जो तमाम राजनीतिक दल अपनाते हैं। चलिए, इस बीच एक बहुत कम समय बचा है जो कि हमारे पैनल प्रोड्यूसर बता रहे हैं, भूपेंद्र धर्माणी और नुपुरी से बहुत छोटा रिएक्शन ले लेते हैं। भूपेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा, आपत्ति क्या थी स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ उसकी रॉ फुटेज देने में? क्या आपत्ति थी? अगर वो कह रहे थे कि हमको दे दीजिए और हम 24 घंटे के अंदर इस पर फैसला ले लेंगे, आपको लगता है कि इस पार्ट से भी कुछ गलतियां हुई? वो फुटेज आप देखिए, मुझे ये लगता है कि अगर आप देखें, कांग्रेस हमेशा वोट मांगता है
गांधी जी के मूवमेंट को लेकर, और गांधी जी की जितनी विचारधारा है, गांधी जी का जो त्याग है, उसको त्याग कर कांग्रेस चल रही है। जनता पार्टी का जन्म हुआ जेपी की मूवमेंट से। उन नेताओं ने, सब ने जेपी के सारे जितने भी आदर्श थे उनको भुलाकर सत्ता हते आई। ये तीसरा जो अन्ना के आंदोलन से जन्म हुआ एक राजनीतिक दल का, वो अन्ना ने ही उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। पहले तो उनके जो सर्वे सर्वा थे अरविंद केजरीवाल, वो ही अभी डिफेंड कर रहे थे। 8 लोग आप मीडिया सामने लेकर आता है, स्टिंग ऑपरेशन होता है, उन 8 के 8 को आप अपनी ही इंटरनल व्यवस्था से क्लीन चिट देते हैं 24 घंटे के। आप इससे ज्यादा और क्या इसमें खोजना चाहते हैं कि उनका मापदंड अपने लिए, जैसे अभी दिलीप जी कह रहे थे, वो तो शुरू से ही नजर आ रहा है। जब उनके ऊपर उंगली उठती है तो वो उस चीज को पूरी तरह से नकारना चाहते हैं, और जब वो किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो उसको वो पूरी तरह से कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। पूरी उनका काम ये है। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो इस तंत्र को, जो हमारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को कहीं ना कहीं पूरी तरह से वो आप उसकी अकाउंटेबिलिटी कह लीजिए, उसकी क्रेडिबिलिटी कह लीजिए, उसको खत्म करने के प्रयास में वो लगे हैं, और उसके लिए उसी कदम पर वो बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत छोटा रिएक्शन नुपुर जी आपसे लेना चाहेंगे। अब आप नुपुर जी से पूरा रिएक्शन लेना चाहिए आपको। नुपुर जी बीजेपी वो लगातार जो है समय की कमी बता रहे हैं, लेकिन नुपुर जी से आपसे जानना चाहेंगे, आप तो काफी खुश, समय को थोड़ा बढ़ा कर नुपुर जी एक पूरे सवाल सुन लीजिए। नुपुर जी और अवधेश जी दोनों से इस बात से पूरी तरह से ये लिए कि जो पूरी की पूरी सोच है ये राजनीतिक व्यवस्था की, वो उसी का अंग है या कुछ अलग है इसलिए? देखिए, अभी आपने खुद ही जनरलाइज कर लिया, पूरी तमाम राजनीतिक पार्टियां ऐसी ही चलती है, पूरी सोच है। नहीं, आपकी पार्टी तो खुश होगी। अब तक कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी वोट काटेगी, ना आम आदमी पार्टी अगर कम टू थिंक ऑफ इट ज्यादा देखते हैं, अपने अपने सर्वे निकाल के कहना कि 47 सीटें आ जाएंगी, बहुत आसान बात होती है। आप ये भूल गए, आपकी 47 सीट तब आएंगी जब शायद आप इंडिपेंडेंट खड़े होंगे, सामने बीजेपी और कांग्रेस नहीं होंगी। इतना आसान नहीं होता है एक राजनीतिक दल चलाना, साथ में पार्टी में काम करना। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगी कि अपने यू कांट, जैसे मैंने शुरू में कहा था इस कार्यक्रम में, यू कांट बी अ जज इन योर ओन केस। आप खुद ही डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या सही और क्या गलत है। तो ये जो स्टिंग का जो पूरा वीडियोस निकले हैं, ऑब्वियसली जब पीआईएल फाइल हुई दिल्ली हाई कोर्ट में और कहा गया कि इस पे प्रोब हो कि इनके जो फॉरेन फंड्स आ रहे हैं, फॉरेन फंड्स तो व्हाइट में आते हैं, तो ब्लैक के कैश की बात हो रही विदाउट रिसीट, तो ऑब्वियसली हो गए करप्शन का सबसे पहला एग्जाम्पल दिख गया आपको इसमें। तो अब उनके ऊपर उंगली तो उठी गई है। अब मैं किसी कार्यक्रम में बोलूंगी, जैसे इनकी एक लीडर ने, जो कैंडिडेट है असेंबली इलेक्शन में, तो मैं इसके इतने लाख रुपए ले लूंगी। भाई कहां से ले लो, हम कैश में भी डोनेशन एक्सेप्ट कर लेंगे। तो कि ये सब का है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो आसान होता है किसी और को कुछ भी कहना, अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, अपनी एक पैनल बिठा के। यू आर नॉट, तुम लोकपाल की बात करते हो जो दिल्ली जैसे यूटी में पास ही नहीं हो सकती है। तो तुम्हें एक और बात बता दूं, लोकपाल पास करें, तुम्हें वैसे भी गवर्नमेंट चाहिए, गवर्नमेंट भी नहीं है, तुमने अपनी एक सभा बना ली, जैसे तुमने मोहल्ला सभा बनाई और खुद ही डिसाइड कर लिया जी सब साफ है। ऐसा नहीं चलता, इसमें भी पूरी जांच होनी चाहिए और कोर्ट में केस जाना चाहिए और पता करना चाहिए कि कहां क्या कर रहे हैं। और खासतौर से जो बिजनेस क्लास के नीचे नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, वो पता नहीं कैसे आम आदमी है, तो मेरे भी समझ के बाहर है। चलिए, चलते चलते रिएक्शन जी अवधेश जी से फाइनल रिएक्शन कैसे होगा? अगर बोलना है तो इसको देखिए, ये जानना आपने कहा कि आपने सुनो ना, आप आम आदमी पार्टी प्रश्न करोगे समझ जाएगा तुम्हारा। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी या अभी जो भी दलीय राजनीति में है, उनको यह नैतिक अधिकार नहीं है कि वो अरविंद केजरीवाल और उस आप पार्टी के को जो है कोई सदाचार की शिक्षा दें। जैसे अरविंद केजरीवाल को नहीं रहा, उसने स्वयं, जैसे अरविंद केजरीवाल को नहीं रहा, क्योंकि उसने स्वयं, उसको भी नहीं है, उसको तो नौकरी से निकाला था, उसको भी नहीं है, क्योंकि उसने स्वयं जो है एक सदाचार का, स्वच्छ राजनीति का, और सारे पापी हैं चारों तरफ जो है, ऐसा कहा के उसके बीच में महिमा मंडित किया था। तो उनका मापदंड जो था, उस मापदंड से अगर हम तुलना करते हैं तो उसमें एक गिरावट दिखती है। अब देखिए, इसके 3 मेरे लिए दिलीप जी, ये केवल एक 5-7 जो है उम्मीदवारों का पतन होना नहीं है। भले मैं उस आंदोलन का समर्थक नहीं था, भरोसा टूटने का है। नहीं, उतना ही नहीं है। जो भरोसा दिलाया गया, देखिए, इस देश ने 2 बार बड़े करपट लिए।
एक बार 1977 में लिया और 1980 में वो ध्वस्त हो गया, दूसरा करबट बफोर्स के बाद 1989 में लिया, वो ध्वस्त हो गया। लेकिन इस समय की परिस्थिति में भारत 11 में लिया गया, वो भी ध्वस्त हो गया। वो तो मैंने अभी उस पर नहीं जाऊंगा। तो 1998 में भी एक लिया गया जो 2004 में ध्वस्त हो गया, लेकिन दावे तो ध्वस्त हो गए। लेकिन आंदोलन की देखिए एक अभियान चला करके देश में एक वातावरण बना करके कि संपूर्ण राजनीति में सराद है, हमारे चेहरे केवल है, उसमें हजारों नौजवानों की एक उम्मीद खड़ी हुई थी। मेरा दुख इस बात से है, देखिए इसलिए मेरा जो मैंने पक्ष दिया वो ये है कि इस समय जैसे महात्मा गांधी ने चौरा चौरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, ये नहीं था कि उनको आजादी का आंदोलन नहीं लड़ना था, लेकिन आगे लड़ेंगे। वैसे ही हम अपने मित्रों से कह रहे हैं कि देन एंड देयर तुम चुनाव से अभी वापस आओ, ये घोषणा करो। ये व्यक्ति का चेहरा भी अगर दागदार हुआ है तो हमारी जिम्मेवारी है और हम अगले चुनाव में ये अपील जो आपने कही है ये अन्ना से करनी चाहिए। तो ये अन्ना ने किया, अन्ना और उनके साथियों ने इस देश को 1.5 साल तक उंगली पर नचाया है भ्रष्ट लोगों के साथ खड़े होकर के। क्या बात कर रहे हैं? अन्ना कौन है? अन्ना एक चीज में जरूर कहना चाहूंगी आम आदमी पार्टी के बारे में। अभी हाल ही में आजकल में ही मैं एक टीवी इंटरव्यू पे गई थी, ये लोग कैसे मिसलीड करते हैं। किसी भी डिबेट पे जाकर इनको युवा दिख जाएंगे तो कहेंगे तुम लीडर बनो, तुम चलाओ सरकार। हमारे संविधान में अलाउड नहीं है। आपका मतलब है कि वहां पे जो ऑडियंस में जितने भी बैठे थे युवा युवतियां, क्या वो मिनिस्टर बन जाएंगे तुम्हारी सरकार में? नहीं। तो ये जो मिसलीडिंग वाला जो पूरा चक्कर है, ये पूरा फुल विशियस सर्कल है। बहुत बहुत धन्यवाद नुपुर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिलीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र मानी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस डिबेट में शामिल होने के लिए। और आज के एजेंडे में जो क्रक्स निकल के आया, जो बातें निकल के आई, वो ये है कि नैतिकता की बातें करना आसान है, लेकिन उस नैतिकता को निभाना उतना ही मुश्किल। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ और नए घटना चक्र के साथ।